हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के लेवल क्या थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। यहाँ पर आपको विशेष तैयारी करवाई जाती है बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो फटाफट इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था वो 16 दिसंबर का हुआ था। तो चलिए पेपर को हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चरक किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के, है ना। यदि आप लोगों ने कनिष्क का आंसर दिए हैं तो आप लोग सही हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है जी? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है ना। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था कि 2 बार नोबेल पुरस्कार कौन प्राप्त किया था। एक बार भौतिकी क्षेत्र में मिला था और दूसरी बार रसायन क्षेत्र में मिला था। तो बताइए वो कौन से व्यक्ति थे? तो वो मैरी क्यूरी, है ना, मैरी क्यूरी जी थी। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मैरी क्यूरी। ठीक है, इनको भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता के पर्यायवाची शब्द, है ना, देवता के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन में दिया होगा। देखिए इसका देवता का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? सुर होगा, देव होगा, अमर होगा, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार देख सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा एगा स्वेतक, है ना, एगा स्वेतक। कहाँ की निवासी थे? तो ये पोलैंड की। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, उनका नाम पूछा था कि फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो एगा स्वेतक जी ने जीता था। और ये कहाँ की खिलाड़ी थी? तो पोलैंड की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद क्या होगा इसका? 61, है ना। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए आप लोग मिलाते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एसिप्रीन, एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है एसिटिक सैलिलिक, है ना, एसिटिक सैलिलिक एसिड। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक सैलिलिक सैलिसिलिक। ठीक है, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था, शरीर से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह कौन करता है? तो कौन करता है? ये शिरा करता है ना। शरीर से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह कौन करता है? तो शिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, पौधों के लिए सबसे आवश्यक भाग क्या है? पौधों के लिए जो सबसे आवश्यक भाग है वो क्या होता है? तो जड़ होता है ना, रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है जी? तो हरियाणा। यदि आप लोगों ने हरियाणा आंसर दिए हैं तो आप लोग यहां सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार के संरक्षक कौन होता है? यानी मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होता है ना। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रथा अधिनियम, देखिए दहेज प्रथा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन हूबहू मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही लोग के द्वारा भेजा गया है, तो इधर उधर कुछ क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन भारत में दहेज प्रथा अधिनियम कब आया था? तो ये 1961 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, आलू क्या है? आलू किस चीज का रूप है जी? तो आलू तना का रूप है ना। आलू जो है तना है, आलू क्या है? तो तना का रूप है। चलिए
चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव नेत्र में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है जी? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 को देखिए, क्वेश्चन ऐसा ही था, ये मैं नहीं कह सकता, कुछ इधर उधर हुआ होगा, लेकिन संविधान का आत्मा से संबंधित था। तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का आत्मा संविधान का आत्मा को अनुच्छेद 32 में कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव का पर्यायवाची। नाव का पर्यायवाची देखिए क्या क्या होता है? नौका होता है, तरिणी होता है ना, नौकायान होता, जलयान होता है, जलपात्र होता है। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग ऑप्शंस के अनुसार लगा सकते हैं, है ना। अब आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था ये तो मैं नहीं जानता, बट और भी इतने होते हैं पर्यायवाची, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितना दिन काम देने का प्रावधान था? तो कितना दिन था जी? तो 100 दिन, है ना। मनरेगा के तहत कोई भी व्यक्ति जो है 100 दिन तक काम करेगा, ऐसा प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली के किस भाग को खाते हैं? तो मूली के किस भाग को खाया जाता है? जड़, है ना, जड़ आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूर संचार किस मंडल के तहत आते हैं? तो देखिए दूर संचार ये किस मंडल के तहत आते हैं? तो आयन मंडल, है ना, यानी रेडियो संचार हो गया, दूर संचार उसी को कहा जाता है। तो ये किस मंडल के तहत आते हैं? तो आयन मंडल। ठीक है, तो गाइज कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले थे, यदि आप लोग के पास और भी क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम ऐप है स्टडी विथ रितेश। ठीक है, स्टडी विथ रितेश, आप लोग इसको सर्च कीजिएगा और जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, स्टडी विथ रितेश। चलिए।